स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कूल चैनल पे। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 4। ये सब्जेक्ट हिंदी की है, बचपन चैप्टर से। ये भाग 2 है। हमने कार्य पत्रक नंबर 3 में पढ़ा था भाग 1 बचपन के चैप्टर के बारे में। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। ये 1 अक्टूबर की वर्कशीट है क्लास 6 के लिए। अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी अध्यापिका का नाम लिखेंगे। कार्य पत्रक संख्या नंबर 3 में हमने जाना कि बचपन पाठ की लेखिका कौन थी? कृष्णा सोबती। और अपने बचपन की बातें बता रही थी कि वह बचपन में कैसे कपड़े पहनती थी, रंग बिरंगे पहनती थी, और वह छुट्टी वाले दिन क्या करती थी और उनकी दिनचर्या क्या थी। अब आगे देखते हैं हम। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन में दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। और हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। जो इसमें जो आपके सेंटेंस थोड़े गलत भी लिखे हैं, आपकी वर्कशीट में गलत छपे हैं, तो आप बुक में से भी पढ़ सकते हैं। कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया। अब जो हमारे जो कचौड़ी समोसा था, जो पहले के ज़माने में कचौड़ी और समोसा, अब वो पेटीज़ में बदल गया। शहतूत और फाल से खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गया। और उन दिनों कोक नहीं थे, उन दिनों क्या थे? लेमनेड एंड विम्टो मिलता था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल ने ब्राउन ब्रेड लाने की। अब उन भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी कि एक दिन वो लाएगा, एक दिन वो लाएगा ब्राउन ब्रेड लाने के लिए। तो हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। तो एक माल जगह है, उस जगह का नाम होगा, उससे ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। एक छोटी सी चढ़ाई में गिरजा मैदान पहुंच जाते और वहां से पहुंच जाते माल पे। तो वहां से एक उतराई उतरते और माल पर, और फिर वहां से चढ़ाई से उतरते और फिर माल पर पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। और जो वहाँ पे कन्फेक्शनरी काउंटर था, वहाँ पे पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन को मोह लेती थी। हम हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट ली थी। हम हफ्ते में मतलब सिर्फ एक बार, मतलब जो कृष्णा सोबती है उन्हें सिर्फ हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने को मिलता था, यानी उन्हें बस एक बार हफ्ते में ख़रीद सकते थे। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था, और उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा टॉफ़ी और चॉकलेट का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, और वह चॉकलेट जो लेती थी दुकान से, कन्फेक्शनरी काउंटर से, वह खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। वो घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मज़े ले लेती थी। वो घर जाती थी और फिर साइड बोर्ड यानी साइड में रख देती थी, और फिर जब वो रात को खाना खा लेती थी, उसके बाद वो बिस्तर पे लेटकर मज़े लेकर खाती थी। तो यहाँ आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए, तो चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी? क्या आप इन चीज़ों को खाते हैं? अब लेखिका क्या क्या चीज़ें मज़े लेकर खाती थी, तो आपको इसका आंसर लिखना है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर दिया है हमारा। कृष्णा सोबती अपने बचपन में कचौड़ी, समोसा, शहतूत के जूस और चॉकलेट टॉफ़ी और कुल्फ़ी बड़े मज़े के साथ खाते थे। हाँ, हम भी ये सब खाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब भी हम खाते हैं। तो कृष्णा सोबती क्या करती थी, आपको मैंने लिखवा दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? तो लेखिका कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरा समय और तुम्हारा समय कितना दूर है, यानी उनका समय और हमारा समय कितनी दूरी आ चुकी है। तो उन्होंने इस बात की पुष्टि करने के लिए कौन कौन से उदाहरण दिए थे। तो चलिए बेटा इसका आंसर करते हैं। पहले ग्रामोफोन होते थे। उन्होंने ये सब बताया कि पहले ग्रामोफोन होते थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं होते थे। कि पहले आप लिखेंगे ग्रामोफोन होते थे और रेडियो टेलीविज़न वगैरह नहीं होते थे। पहले शहतूत और खसखस के जूस होते थे, पर अब और कोल्ड ड्रिंक नहीं होती थी, पर अब तो कोल्ड ड्रिंक है, पहले नहीं होती थी। पहले की कुल्फ़ी आइसक्रीम में बदल गई है। जो पहले हमें जो कुल्फ़ी उन्हें मिलती थी, अब वो आइसक्रीम में बदल गई है।
कचौड़ी और समोसा पेटीज़ में बदल गया। तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आपको अपनी नोटबुक में इसे उतारना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं। अपने दोस्त या भाई बहन से बातचीत कर विभिन्न प्रकार के भोजन लिखें। अब आपके हमारे देश में जो जो भोजन प्रचलित है उनको अपने भाई बहन या अपने दोस्त से बात करके आपको उनके नाम लिखना है। तो आपको ये वर्कशीट में नाम दिए गए हैं, तो मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। तो आप लिखेंगे सबसे पहले लेमनेड, विम्टो, वेगर्स, डेविस्को रेस्ट्रा की चॉकलेट और पेस्ट्री और ब्राउन ब्रेड। और ये 3-4 चीज़ें आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। आप इसका ये आंसर लिख देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पाठ में ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। अब आपको शब्द में पाठ में जो जितने भी आपको शब्द मिले हैं, ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े हों या सुने हों। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। आप इसका आंसर लिखेंगे, आपने जो जो इसमें से नए शब्द सुने हो तो आप लिख देंगे लेमनेड, विम्टो, ये सब आपने पहली बार सुने होंगे, डेवको रेस्ट्रा, वेगर्स और ब्राउन ब्रेड तो आपने सुना ही होगा। और ऐसे ही ये तो 2-3 शब्द जो आपने नहीं सुने हैं वो आप लिखेंगे। तो ये 3-4 शब्द आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि ये शब्द हमने पहली बार सुने हैं या पढ़े हैं, बार सुने हैं या पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आप अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके लिखिए। अब आपको अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके लिखनी है। तो चलिए करते हैं बेटा इसका आंसर। तो ये आंसर है, जब मैं छोटी थी, तो ये 2 बार लिख दिया गलती से। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने नाना जी के घर जाती थी। वहाँ पड़ोस में एक आंटी रहती थी। वह मुझे बहुत प्यार करती थी और चॉकलेट, टॉफ़ी, आइसक्रीम बहुत कुछ ला कर देती थी। लेकिन बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया और वह वहाँ से चली गई या चले गए, लेकिन मुझे आज भी उनका प्यार बहुत याद आता है। तो ये मैंने एक कोई मनमोहक घटना लिखी। अगर आपकी कुछ और होगी तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय बच्चों।